प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मित्रों, यूपी बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत विषय पद्य प्यूषम में विद्यार्थी चर्या नामक पाठ आप लोगों को मैं पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें से 2 श्लोक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब आइए, परीक्षा की घड़ी बड़ी नज़दीक है और आज मकर संक्रांति 14 जनवरी। इसके बाद 1 महीने की परीक्षा, लगभग 1 महीने और बची है। 1 महीने की पढ़ाई शेष है, कहने का आशय यह है। तो आइए तीसरा श्लोक हम लोग देखते हैं विद्यार्थी चर्या का। जल्दी से जल्दी कुछ जितने भी हो सकें महत्वपूर्ण पाठों को लेकर के मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो सकूं। तो आइए देखते हैं। लिखा है कि नोचिष्टम कश्चित दधि अन्न आदैच्य तदांतरा न चैवात्य शनम कुर्यान चोच्छिष्टः क्वचित प्रजेत। तो मित्रों, ये तीसरा श्लोक है। देखिए लिखा है, विद्यार्थियों के बारे में बताया जा रहा है। मनुस्मृति से यह जो है कि संकलित पाठ है। तो तीसरे में देखिए मनु क्या कह रहे हैं कि नोचिष्टम। नोचिष्टम का मतलब होता है जूठा भोजन। नोचिष्टम का मतलब जूठा भोजन, और कश्चित का मतलब है किसी के लिए। ठीक। दद्यात माने देना चाहिए, न मतलब नहीं। माने विद्यार्थियों को अपना जूठा भोजन किसी को भी देना नहीं चाहिए। बहुत से विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी नहीं सब कोई खाना खाते रहते हैं और अचानक जो है नहीं खाने का मन करता है या पेट भर जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो उसको ले जाते हैं, फेंक देते हैं, या गाय गोरू बछवा बछिया कुकुर बिल्हर बानर सियार किसी को दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे मनुस्मृति में बताया गया है कि आप उतना ही लीजिए जितना आपको खाया जा सके। ध्यान दीजिएगा। इसलिए लिखा है कि विद्यार्थियों को न उच्चिष्टम, अपना जूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। और आगे लिखा है, देखिए न अद्यात। न अद्यात मतलब भोजन नहीं करना चाहिए। न अद्यात मतलब भोजन नहीं करना चाहिए। तथ अंतरा अर्थात भोजन के 2 समयों के बीच में, भोजन के 2 समयों के बीच में भी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन का 2 समय निर्धारित करें। सुबह 10 बजे खाएं, फिर शाम को, रात को 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, फिर उसके बीच में आप भोजन ना करें। ये देखिए नियम बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों को अपना जूठा भोजन, पहले तो बताया गया कि न उच्चिष्टम कश्चित तद, विद्यार्थियों को अपना जूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। फिर आगे लिखा है न अद्यात अंतरा। न अद्यात अंतरा अर्थात भोजन के 2 समयों के बीच में भी भोजन नहीं करना चाहिए। ये नहीं दोपहरिया में खींच ले और खींच करके सो जाए, ऐसी बात नहीं है। खाना हम जितना ही खाएंगे उतना ही हमको नींद आएगा। याद रखिएगा, आप भोजन कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए भोजन कर रहे हैं, न कि सोने के लिए भोजन कर रहे हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। यहाँ तक नहीं खाना है। खाना है पेट भरती खाना है, उतना खाना है जिससे हमें नींद न आए। हीच करके खा लेंगे तो हीच के सो जाएंगे, और 16 फरवरी टन से आएगी, दिमाग खुल जाएगा, बत्ती गुल्ल हो जाएगी। तो बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों को नो चिष्टम क्वचित दत्त, विद्यार्थियों को अपना जूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। और न अद्यात तथैव अंतरा, और भोजन के 2 समयों के बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। न चैव, देखिए लिखा है न च एव अत्यशनम। अत्यशनम का मतलब होता है अधिक भोजन भी न कुर्यान, नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। और च उच्चिष्ट क्वचित व्रजेत न, और जूठे मुंह भी, जूठे हाथ भी कहीं जाना नहीं चाहिए। भोजन करके हाथ धुल करके अच्छे से डेंट पेंट होके तब बाहर निकलो। ये नहीं कोई ऐसे ऐसे करते करते अपना निकल जाए। फिर से मिलाइए, न उच्चिष्टम क्वचित दत्त, विद्यार्थियों को अपना जूठा भोजन किसी को नहीं देना चाहिए। फिर न अद्यात तथैव अंतरा, और भोजन के 2 समयों के बीच में भी तिवारा भोजन नहीं करना चाहिए। न च अत्यशनम कुर्यान, अधिक भोजन भी नहीं करना चाहिए।
तथा न उच्छिष्ट क्वचित ब्रजेत तथा जूठे मुंह कहीं जाना भी नहीं चाहिए। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगला देखिए लिखा है अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात देखिए बहुत ही सरल है। लिखा है प्रस्तुत श्लोक में व्यावहारिक सदाचार पर प्रकाश डालते हुए कवि कह रहा है कि विद्यार्थियों को, मन का कथन है, छात्रों को, विद्यार्थियों को अभिवादन शीलस्य, अपने से जो बड़े होते हैं ना उनका अभिवादन करना चाहिए, उनका नमस्कार करना चाहिए, ठीक है, उनका सम्मान करना चाहिए। मन कह रहे हैं विद्यार्थियों को अभिवादनशील होना चाहिए और नित्यम वृद्धोपसेविना, और नित्य रूप से अपने वृद्धों मतलब प्रतिदिन, नित्य मतलब प्रतिदिन, और वृद्धों मतलब वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। अपने से बड़ों का आदर करें, अपने से बड़ों का अभिवादन करें, उनको नमस्कारी करें, उन्हें सम्मान दें तथा वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। विद्यार्थियों को, ये मनुस्मृति में मन कह रहे हैं कि विद्यार्थियों को अपने से बड़े अर्थात बड़े व्यक्तियों को हमेशा आदर सत्कार और उन्हें अभिवादन करना चाहिए तथा नित्यम वृद्धोपसेविनः, और प्रतिदिन वृद्धोपसेविनः, वृद्ध व्यक्तियों का सेवा सत्कार करना चाहिए। अब इनको करने से लाभ क्या है, ये भी अगर पूछा जाए तो नीचे वाली लाइन में देखिए लिखा है चत्वारि तस्य वर्धन्ते। तस्य मतलब इन सब की करने से, क्या करने से, अपने से बड़ों को अभिवादन करने से, उनको प्रणाम करने से, आशीर्वाद लेने से और वृद्ध व्यक्तियों की सेवा सत्कार करने से चत्वारि वर्धन्ते, 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, आयु मतलब होता है उम्र। फिर आगे क्या लिखा है विद्या, विद्या मतलब ज्ञान, यश, यश मतलब प्रसिद्धि, और बल का मतलब है पराक्रम। तो कहने का मतलब यह है प्रस्तुत श्लोक में मन छात्र जीवन में छात्रों को संबोधित करते, लिखना ऐसे ही है, प्रस्तुत श्लोक में मन छात्र जीवन में छात्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि छात्रों को अपने से बड़ों का अभिवादन करना चाहिए और वृद्ध व्यक्तियों की प्रतिदिन सेवा सत्कार करना चाहिए, उनका हाथ पैर दबाना चाहिए, उनके कहने को मानना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए, क्योंकि इन सब के करने से चत्वारि वर्धन्ते, 4 चीजें बढ़ती हैं। आयु, विद्या, यश और बल। आयु लिखने के बाद कोष्टक में कर दीजिएगा उम्र, विद्या लिखने के बाद कोष्टक में लिख दीजिएगा ज्ञान, यश लिखने के बाद लिख दीजिएगा प्रसिद्धि, और बल लिखने के बाद लिख दीजिएगा परिश्रम। पक्का है 100% आपको नंबर श्योर मिलेगा। ठीक है, अब आइए हम लोग 5वां देखते हैं। लिखा है आर्द्रपादस्तु भुंजीत। ये देखिए 5वां बड़ा गजब का है। प्रस्तुत श्लोक में विद्यार्थी के दीर्घायु होने की बात कही गई है। प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक में विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी को दीर्घायु माने लंबी उम्र प्राप्त करने की बात बताई गई है कि क्या ऐसा कार्य करे विद्यार्थी जिससे विद्यार्थी को एक लंबी उम्र प्राप्त हो। ठीक है, तो देखिए लिखा है आर्द्रपादस्तु भुंजीत। आर्द्र का मतलब होता है गीला, गीला का मतलब गील, गील का मतलब समझते हैं ना, गिल्ला टाइप, भाई गीला सूखा, वही तो कह रहे हैं आर्द्रपादस्तु भुंजीत। विद्यार्थियों, विद्यार्थी के बारे में देखिए बताया जा रहा है और किसी के बारे में करें विद्यार्थियों को आर्द्रपादस्तु, पाद मतलब होता है पैर, पाद का मतलब वही नहीं जो आप समझते हैं, पाद का मतलब होता है पैर। तो आर्द्र, आर्द्र मतलब गीला और पाद मतलब पैर। विद्यार्थियों को गीले पैरों से भुंजीत मतलब भोजन करना चाहिए। विद्यार्थियों को हमेशा गीले पैरों से भोजन करना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि गीले पैरों से माने तो गीले पैरों से भोजन नहीं, कहने का मतलब है विद्यार्थियों को हमेशा गीले पैरों मतलब हाथ पैर मुंह धो करके भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि स्कूल से छूटे झोरा उधर रखे, ड्रेस उतारे कि नहीं उतारे, जूता चप्पल मोजा टाई खटाई बेल्ट लगाए हैं नहीं लगाए उससे नहीं मतलब लपर लपर खा, ये बात नहीं। कहा जा रहा है विद्यार्थियों को आर्द्रपादस्तु, गीले पैरों से भोजन करना चाहिए, अर्थात हाथ पैर अच्छे से धुल करके तब भोजन करना चाहिए।
और लिखा है एक और आगे देखिए, लिखा है न आर्द्र पादस्तु संविशेद, परंतु गीले पैरों से विद्यार्थियों को कभी सोना नहीं चाहिए। ध्यान दीजिएगा, विद्यार्थियों को गीले पैरों में हाथ पैर धुल करके भोजन करना चाहिए, लेकिन गीले पैरों से कभी सोना नहीं चाहिए। ये नहीं खाना वाना खाने के बाद जब सोने जा रहे हैं तब हाथ पैर धुल करके तब जाए सोने, नहीं, आप हाथ पैर धुल लीजिए, उसके बाद भोजन करिए। भोजन करते करते आपका हाथ पैर धुला हुआ जो है वो क्या होगा, सूख जाएगा। ये देखिए नियम है, तारतम्यता, तारतम्य ढंग से अगर हम चलेंगे तब हमारे विद्यार्थी जीवन का सदुपयोग होगा, अन्यथा विद्यार्थी जीवन में तो हम पहुंच जाएंगे लेकिन विद्यार्थी जीवन का कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे। मित्रों ध्यान से बात समझिएगा, लिखा है आर्द्र पादस्तु भुंजीत, विद्यार्थियों को गीले पैरों से अर्थात हाथ पैर धुल करके ही भोजन करना चाहिए, परंतु गीले पैरों से सोना नहीं चाहिए। आर्द्र पादस्तु भुंजानो, दूसरी लाइन, आर्द्र पादस्तु भुंजा, गीले पैरों से भोजन करने वाला विद्यार्थी दीर्घम आयु वाप्नुयात, लंबी आयु को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी, जो छात्र अपने जीवन में अगर ऐसा नियम उपविष्कृत कर लिया तो वो जीवन भर, जान लीजिए, अपने विद्यार्थी जीवन का सदुपयोग करता रहेगा। वही इस श्लोक में बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों को हाथ पैर धुल करके अर्थात गीले पैरों से भोजन करना चाहिए, परंतु हाथ पैर तुरंत धुल करके गीले पैरों से कभी सोना नहीं चाहिए। और गीले पैरों से भोजन करने वाला, ध्यान दीजिएगा, गीले पैरों से भोजन करने वाला अर्थात भीगे पैरों से भोजन करना आयुर्वर्धक होता है। हाथ पैर धुल करके भोजन करेंगे तो आयु बढ़ेगी, ध्यान दीजिएगा। तो गीले पैरों से अर्थात भीगे हुए पैरों से भोजन करने वाला विद्यार्थी लंबी आयु को प्राप्त करता है। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को अच्छी तरह से आना चाहिए। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग इन 3 श्लोकों को अच्छी तरह से पढ़िए। कल के वीडियो में ये पाठ पूरा करने का मैं प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद।